जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, अन्य उच्च अधिकारी से मैं विनम्र निवेदन करते हुए दिखाना चाहूँगा कि ग्राम सभा संग्रामपुर के सहराएं गांव का ये 20 बीघे ग्राम सभा की जमीन का 3 बीघा वो पार्ट है जिसमें देख सकते हैं कि ये सरसों बोया गया है। और सरसों जब इसकी जुताई चल रही थी, पहले यहाँ पर ईंट भट्ठे वाले काम करते थे, उनको प्रशासन के सहयोग से उनके अवैध कब्जे को हटवाया गया। तो अब ये इस जमीन को जोतने का प्रयास करती हैं। इसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत किया जाता है। तो फिर तहसील स्तर से अधिकारी आते हैं और जुताई रोकते हैं। 112 नंबर पुलिस आती है, जुताई रोकती है। और जिसको लेकर के ये सुरसती पत्नी बंसराज, जो कि सहराएं की ही निवासिनी है, वो जिला अधिकारी महोदया के यहाँ एप्लीकेशन देती हैं कि उनके बैनामे की ज़मीन को मैं जोतने नहीं देता हूँ। तो ऐसे में उच्च अधिकारियों ने आदेश कर दिया, जिसके क्रम में मैं लखनऊ था और जिला अधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में हरैया थाने द्वारा मुझे बुलाया गया। मुझे लखनऊ से लौट करके यहाँ पर आना पड़ा। बड़ा सवाल, उच्च अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके का कोई आरोप लगे तो सबसे पहले आप ये पता कर लें कि उक्त व्यक्ति के नाम खतौनी है कि नहीं। इसकी खतौनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्राम सभा दर्ज हो गई है। और ये पता होना चाहिए कि हमारे ही खानदान के ईश्वरी पांडे की जमीन थी, जिनका कोई वैध वारिस नहीं था, जिनका सेवा संस्कार हम लोगों ने किया था। लेकिन इसके तमाम जब अवैध दावेदार पैदा हुए तो हमारे बाबा जी ने इस पे शुरू से ग्राम सभा के पक्ष में पैरवी करना शुरू किया। और विभिन्न कोर्टों से होते हुए यह मामला 2022 में हाई कोर्ट ने निस्तारित करते हुए इसे ग्राम सभा के नाम दर्ज करने का काम किया। और जिसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर भी इनको सुना नहीं गया। तो ऐसे में चाहे ये 3 बीघा जमीन हो, चाहे अभी आगे चल करके आपको अन्य जमीनों को दिखाते हैं, 12 बीघे की जमीन है, कुछ अन्य प्लाट हैं, उन पे महज 4 बीघे छोड़ करके किसके सह पर जुताई चल रही है। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों के भी विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जिनके सह पर इस तरीके से कार्य हो रहा है। जब मेरे द्वारा शिकायत किया जाता है और ये दबंग भूमाफिया इस जमीन की जुताई बुआई करते हैं, तो क्यों नहीं जुताई करने वाले ट्रैक्टर को जब्त किया जाता है, क्यों नहीं सिंचाई करने वाले मशीन को जब्त किया जाता है, और क्यों नहीं इस कार्य को कराने वाले को जेल में निरुद्ध करने का काम किया जाता है। विनम्र निवेदन है कि एक जागरूक नागरिक होने के कारण हमारा परिवार शुरू से ग्राम सभा के पक्ष में इसको लड़ता रहा, जबकि सरकारी वकील और सरकारी अधिकारियों को इस विषय पर ध्यान देना था, क्योंकि इसके आवंटन का आपको ही अधिकार होता है, इसके संरक्षण का आपकी जिम्मेदारी ऐसे में बनती है। और अगर आपके द्वारा जो जिम्मेदारी निभानी थी उसको मैंने निभाया, मैंने सरकारी कार्य में सहयोग किया, तो निश्चित तौर पर मुझे इसी तरीके से बार बार मानसिक रूप से परेशान किया जाएगा। इसके पूर्व भी इन लोगों ने मेरे खिलाफ थाने पर FIR कई बार दिया है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस पे जो भी उचित कानूनी प्रक्रिया हो उसे अपनाते हुए तत्काल जितने भी अस्थायी अस्थायी कब्जे हैं, चाहे वो घर बने हो चाहे खेती हो, उसे समाप्त कराते हुए जमीन पर लाल झंडी लगावें तथा इस पर कोई सार्वजनिक उपक्रम लाने का काम करें। अन्यथा इस जमीन को मेरी रजिस्टर्ड संस्था को अगर दे दिया जाए तो मैं निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित कर और औषधीय पौधों को लगाते हुए लोगों को आयुर्वेदिक इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम करूंगा। सरकार कर सकती है तो मेरी कोई अभिरुचि नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने चलते मुकदमे दौरान जमीनों को फर्जी तरीके से बैनामा कराया, उनको कब्जा नहीं मिलना चाहिए, अपितु उनको 419(20) का दोषी करार देते हुए उनको अगर कहीं अधिकार मिलना चाहिए तो उनको अधिकार जेल में मिलना चाहिए, उनको स्थान जेल में। अधिकारियों को अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो तालाब है सहराएं और पहतिया गांव के बीच में, इसी तालाब के उत्तर पूरब कोने पर ग्राम सभा के 20 बीघे जमीन में से 5 बीघा जमीन और है, जिसमें आपको ये जूम करके मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो मशीन का घर बना हुआ है ये उसी जमीन से रिलेटेड है। बाकायदे घर बनाया गया है, बाकायदे खेती की जा रही है। 5 बीघा जमीन यहाँ है, 3 बीघा मैंने सरसों का खेत दिखाया। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यानी GS की कोई भी जमीन 4 बीघे छोड़ करके सुरक्षित नहीं है।
विनम्र निवेदन है, ध्यान दें कि ये देखिए ग्राम सभा की उसी जमीन में से एक गेहूं बोया और सींचा गया है, जबकि जब जब ट्रैक्टर चलता है मेरे द्वारा सूचित किया जाता है। इस जमीन पर कभी भवन निर्माण होना था, जब प्रेम प्रकाश मीणा जी थे उनसे कह करके मैंने इसको रुकवा दिया था। अभी कल और परसों में आप देख रहे हैं इस खेत को जोता गया है और सामने आप देख रहे हैं कि 4 से 5 बीघा ज़मीन बचा हुआ। बाकी यहाँ के अलावा ये 20 बीघे में से 12 बीघा ज़मीन है। यहाँ के अलावा भी कुछ ज़मीनें हैं जहाँ पर सरसों, गेहूं आदि बोया जा चुका है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक से लड़ करके जिस विषय को आप लोगों को स्वयं लड़ना था, सरकारी वकील को लड़ना था, और उसको लड़ के अगर हम ग्राम सभा के पक्ष में इसको लाए हैं तो इस पर सरकारी उपक्रम स्थापित कीजिए जिससे हर व्यक्ति को लाभ हो। महज केवल इतना खेत, 4 से 5 बीघा खेत बचा हुआ है जो कि अभी नहीं जोता गया। तो ऐसे में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या मतलब कि जब 20 बीघे ज़मीन में से लगभग 12-14 बीघे ज़मीन जोती बोई जा चुकी है, उसे बाकायदे सींचा जा रहा, बोया जा रहा, काटा जा रहा है, और ऊपर से जब इन लोगों की शिकायत उच्चाधिकारियों से कीजिए तो 112 नंबर पुलिस लेखपाल आकर के इनको जोतने के लिए रोकते हैं, तो ये उल्टा चले जाते हैं, कभी डीएम के पास, कभी एसडीएम के पास, कभी थाने के पर, और मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देते हैं। ऐसे में उच्चाधिकारियों को चाहिए कि इस जमीन को विवादित दर्ज कर लाल झंडी लगा दें अथवा यहाँ पर कोई सरकारी उपक्रम स्थापित करें। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा रही।